नमस्कार दोस्तों आज के युग में हर जगह दबाव, कंपटीशन और लोगों के बीच में टकराव सिर्फ गांव में नहीं, किसी दो परिवार के बीच में नहीं और ना ही दो पटीदार के बीच में, बल्कि यह टकराव, यह कंपटीशन दो देशों के बीच में भी होता है। आज जो ईरान और इजराइल के बीच में टकराव बढ़ रहा है, उस जड़ में यही कंपटीशन है कि फलाना देश मुझसे ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। और आज इजराइल और ईरान के बीच में जो टकराव बढ़ रहा है, उसकी जड़ में भी यही कंपटीशन छिपा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं चाहते कि ईरान बहुत ताकतवर देश बन जाए? तो इसका जवाब छिपा हुआ है सिर्फ एक शब्द में, परमाणु हथियार। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं होता, यह किसी भी देश की सिक्योरिटी और पावर बैलेंस तय करता है। अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया है। विश्व भर में किसी देश के अंदर हिम्मत नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को किसी भी चीज़ के लिए आदेश दे सकता है। अमेरिका जो मानवाधिकार का बार बार बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जो किसी देश के अंदर उसकी सामाजिक और व्यापार में समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप का कि नॉर्थ कोरिया में हो रहा अत्याचार मानवाधिकार से संबंधित है। वहाँ पर सिर्फ किम जॉन का चलता है। उसकी हर एक बात नॉर्थ कोरिया में पत्थर की लकीर माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के किम जॉन को कोई भी स्पष्ट मैसेज नहीं देते हैं और ना ही उस देश में घुसने का कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उस देश में परमाणु बम है, जिसकी वजह से अमेरिका डरता है। और यही डर ईरान को लेकर भी उसे लगता है, क्योंकि ईरान एक बार भी परमाणु सक्षम देश बन गया तो अमेरिका क्या, इजराइल और मिडिल ईस्ट में किसी देश के अंदर इतना दम नहीं होगा कि ईरान पर अटैक कर सके। यही डर अमेरिका और इजराइल को सता रहा है कि ईरान परमाणु बम बना न ले। इसी कारण अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं।